जिस प्रकार से दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी सर्वव्यापक है। हमारा यजुर्वेद कहता है, वेनस्तस्पश्यन्ति निहितं गुह्य सद्यत्र विश्वं भवेत्यगनीडं तस्मिन् निदगुं संच विवर्तित गुं स अओतः प्रोतस्य विभू प्रजासु। विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। चाहे बुद्धि या फिर तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा और विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। हर जगह उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली सामर्थ्यवान मित्र, हमारा सहायक, उसके सानिध्य में रहने से हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता और हमारे पौरुष का जागरण होता रहता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। उस परमपिता परमेश्वर का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अनंत भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानतावश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अपने अर्जित अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करेंगे तो हमें हमारे ही भीतर परमात्मा की असीम शक्ति का अनुभव होने लगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। इस तथ्य पर जितना 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 विश्वास दृढ़ होता जाएगा, उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना का विकास होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीनों गुणों से संचालित है, बना हुआ है। तामसी गुणों का त्याग करना राजसी गुणों में और पुनः राजसी गुणों को भी त्याग करके सात्विक गुणों का विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। कदाचन स्तरीरसिनेन्द्र सश्चसि दाशुषे उपोपेनुम मधवन भूय इन्नुते दानम देवस्य पृच्छते। अर्थात परमेश्वर कभी भी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न ही किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था की गई है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही यह निश्चित किया गया है कि उस आत्मा को किस देश में, किस निश्चित परिवार में, किस स्तर का कितना जीवन जीना है। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो बच्चों में एक यदि किसी राजा के घर में उत्पन्न हो जाए और दूसरा किसी झुग्गी झोपड़ी में उत्पन्न होता है, एक जन्मजात विद्वान है, मेधावी है और दूसरा मंदबुद्धि, एक बलिष्ठ है, बलवान है और दूसरा सदा ही रोगी है, एक दीर्घायु होता है और दूसरा अल्पायु। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने किसी के साथ पक्षपात किया हो। किसी के जीवन को सुख सुविधाओं से भर देना और किसी निरपराधी को अकारण ही दंड स्वरूप दुख के सागर में, दारिद्र्य की अग्नि में झोंक देना उसके स्वभाव में नहीं है। यह सब कर्म फल का विधान ही तो होता है। वर्तमान में लोगों को न तो ईश्वर पर विश्वास है और न ही उसके कर्म फल की व्यवस्था पर। परिणाम स्वरूप वे स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी बनते जा रहे हैं। दंड का जब तक भय ही नहीं होगा कि अगले जन्म में क्या होना है, इसकी चिंता ही नहीं होगी, तो फिर रोकने वाला भला कौन है। विवेक बुद्धि भी क्यों आपका साथ देगी। जो अच्छा लगा, जहाँ कुछ भी आपको लाभ दिखा, कहने का मतलब जहाँ पे भी आपको मजा आया, बस उसी ओर बढ़ते चले गए। भोजन और प्रजनन के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता नहीं। एक अथर्ववेद का उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वस्यो भूयाय वसुमान यज्ञो वसुवंशी शीय वसुमान भूयासम वसुमयी धेहि। अर्थात हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो, विश्वास रखो, अपनी श्रद्धा रखो, सदैव
और यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के माध्यम से इस संसार में उत्तम से उत्तम पोस्ट को, पद को आप प्राप्त करें। चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट का धंधा चल रहा है, नई बात नहीं है। अनिति से लोग लाखों करोड़ों की कमाई करते हुए इतराते फिरते हैं, लेकिन असल में वे जीते जी अपने लिए नरक का निर्माण कर रहे होते हैं। हमें गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जो कि नीचता, विलासिता, शैतानी प्रवृत्ति, दुराचार, स्वार्थपरता के निकृष्ट मार्ग से बचा करके आत्मगौरव, सदाचार, महानता और परमार्थ के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है। यह श्रेष्ठ मार्ग ही सर्व कल्याणकारी है। इसी मार्ग पे सारे लोगों का कल्याण होने वाला है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। ये देवों की कोटि में गिने जाते हैं। और दूसरे लोग वैसे होते हैं जो कि अपना भी काम को संवारते हैं और दूसरे के कार्य को भी बनाते हैं, वे मनुष्य की कोटि में गिने जाते हैं। जबकि तीसरे कोटि के लोग राक्षस की कोटि में गिने जाते हैं, जो केवल अपने कार्य को निकालते हैं लेकिन दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति में दूसरों का उपकार करने की जितनी अधिक भावना होती है, उतनी ही उसमें मनुष्यता होती है। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। उनके वंश का, उनके खानदान का, उनके वंशावली का, कुल धर्म का यश निरंतर बढ़ता जाता है। पितरों का यश बढ़ने से पितरों का आशीर्वाद उनके परिवार में घुल मिल जाता है। यजुर्वेद कहता है, तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि, बलमसि बलम मयि धेहि, ओजो अस्योजो मयि धेहि, मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, सहो असि सहो मयि धेहि। अर्थात हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दीजिए। तू वीर्यवान है, मुझे पराक्रम दीजिए। तू बलवान है, मुझे बल दीजिए। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। तू दुष्टों को भस्म करने का सामर्थ्य है तेरे भीतर, मुझे भी वह शक्ति तो दे दो। सदा ही तू सहनशील है, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ही सहनशीलता प्रदान करो। भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है, श्रेष्ठताओं का, सद्गुणों का, सत्प्रयासों का एक समुच्चय है। ईश्वर के इस अनेकानेक गुणों के कारण ही हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, उन्हें अपने में धारण करने के लिए प्रार्थना की गई है। तेजस्विता जो आत्मशक्ति का विकास करती हो और सांसारिक प्रलोभनों को परास्त करने का पराक्रम जुटाती हो। तेजस्विता आयु में नहीं, वृत्ति में होती है। वह बाह्य नहीं होती है मित्रों, वह आंतरिक होती है। वह ऊपरी नहीं होती है, वह हमारे स्वभाव में समाई हुई होती है, नित्य अच्छे आचरण से जुड़ी हुई होती है। ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। इससे मुखमंडल पर एक आभा बनी रहती है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि शरीर में बल होना चाहिए। ईश्वर ने हमें यह शरीर इसलिए दिया है कि हम 100 वर्षों तक जीवित रहकर इस संसार में परोपकार के कार्य को करते रहें। जीवेम शरदः शतम। तेज, वीर्य, बल और ओज से परिपूर्ण मनुष्य ही संसार में सब कुछ कर सकता है। इस अंक में आपको मैंने वेदों से संबंधित कुछ ज्ञान को संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया। यदि आपको यह अंक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य के जितने भी मेरे वीडियोस बनने वाले हैं और जितने भी वीडियो मैं बना चुका हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सरलता से, सहजता से पहुंच सके। अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।